इमरान साहब पहले तो मेरा ख्याल है यही मसला हल कर लेते हैं कि ये आम इंतखाबात तो 2023 में होना है, और मैंने आपके मुँह से भी कई दफ़ा इसी प्रोग्राम में ये बात सुनी है कि जी कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, तो इसके पीछे आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं कि ऐसा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन का साल तो 2023 ही है, लेकिन ये मुझ समेत जो मुख्तलिफ लोग ये बात करते हैं कि इलेक्शन 2022 में भी हो सकता है या पहले हो सकता है 2023 से। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम जो एनालिस्ट होते हैं या साफ़ी होते हैं, उनका काम होता है मुख्तलिफ चीज़ों का मुशाहिदा करना, और फिर उस मुशाहिदे की बुनियाद पर और कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अपना एनालिसिस करना। इन्हीं सियासी जमातों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनका अभी आप जिक्र कर रही थी अपने इंट्रो में, उन्हें भी अगर आप ख़ुद भी बैठ के गौर करेंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि जनाब ये सारी जमातें बशमूल हुकूमत के, यानी PTI को आप लें, मुस्लिम लीग नून को लें, पीपल्स पार्टी की बात करें, ये सारी आपको इसी नज़र आएगा, इसी तनाजुर में कि ये सारी इलेक्शन की ही तैयारी में अब लग गई हैं। अब वैसे तो इलेक्शन से एक साल पहले ये माहौल बन जाता है, लेकिन इसलिए इस दफ़ा क्योंकि थोड़ा जल्दी बन गया तो उसी बुनियाद क्यों बन रहा है? आपको ऐसी क्या तब्दीलियां या ऐसा क्या अनरेस्ट या ऐसी क्या रीजंस नज़र आ रही हैं? नहीं, उसकी बुनियादी वजह एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आपको याद है वो खुद कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो ऐसी बातें भी इस तरह की जो होती हैं ना थ्योरीज, उनको जन्म देती हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कह रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अगर आप देखें उनकी आदत को, तो वो उनसे बाइद नहीं है कि अगर किसी बिना पर वो असम्बलियाँ तोड़ दें, और अगर असम्बलियाँ में तोड़ देते हैं तो फिर इलेक्शन वैसे ही जल्दी हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप अपोजिशन का देखें माहौल, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन को शायद मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से भी ये यकीन दहानी कराई गई है कि आप फिक्र ना करें, आप अनरेस्ट ना पैदा करें, और इलेक्शन हम जल्दी करवा देंगे ताकि चीज़ें उसको भी बुनियाद बनाया जा सकता है। ये 2-3 वजूहात है जिनकी बिना पर ये सोचा जा रहा है। चलिए, मैं इसी पर ज़रा हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। हिलाली साहब, आपको भी यही लगता है कि क्या जो जनरल इलेक्शंस हैं वो वक्त से पहले हो सकते हैं, और क्या इमरान खान साहब खुद इस चीज़ के लिए अग्री करेंगे? ऐसी परफॉर्मेंस है अब तक PTI की? परफॉर्मेंस पे तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले आप ज़रा इस पे बात करें। देखिए, सब चीज़ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जब वो चाहे असेंबलियां तोड़ के कह सकता है कि इलेक्शंस, मगर वो करेगा क्यों? और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो हाइप है, ये तो एक हम खुद ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं। हुआ क्या है भाई कि ये ऐसा कोई फीलिंग हो कि असेंबलियों को पहले से तोड़ने लगे हैं? माने हुआ क्या है? क्या ये आसिफ अली जरदारी और परवेज इलाही की मीटिंग हो गई है तो इसके माने हम कंक्लूजन ड्रॉ करें कि हो अभी कुछ होने वाला है? क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। उस वक्त हमने कह दिया कि कुछ नहीं होगा। परवेज इलाही एक सुलझा हुआ आदमी है, वो PTI को छोड़ के उस आदमी के साथ जाएगा जो लोग कहते हैं सबसे बड़ा चोर है पाकिस्तान का, वो छोड़ के उसके पास चले जाएगा। उसको मिलेगा क्या? उसको क्या सीट्स मिलेंगे? आप समझते हैं इलेक्शन अगर हो 7 से 10 सीट से ज्यादा पंजाब ये दोनों पार्टीज ले जा सकती हैं? PPP साउथ पंजाब में 2 या 3-4 सीट ले जाएं बस, और क्यू लीग जो है वो गुजरात के इर्द गिर्द 4-6 सीट्स ले जाएं। और ये सब क्यों हो रहा है कि परवेज इलाही उसके साथ नाराज हो गया है इमरान खान के साथ कि मुनिस को मिनिस्टर नहीं बनाया? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हम तो एक कुक अप कर रहे हैं क्राइसिस जो है ही नहीं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता? हिलाली साहब, परवेज इलाही साहब तो ये बात क्लियर भी कर चुके हैं कि इस हुकूमत के खात्मे तक वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, इसलिए 2023 के इलेक्शन तक हम उनके साथ ही रहेंगे। अगले इलेक्शन में अलबत्ता ये हो सकता है कि हम किसी से भी सीट एडजस्टमेंट कर लें या कुछ इस तरह कर लें। लेकिन इस पर तो मैं बात करती हूँ। लेकिन इमरान साहब, हिलाली साहब से मैं एक और चीज़ इसमें, लेकिन हिलाली साहब, आपको नहीं लगता है कि जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं सिंगल हैंडेडली बहुत सारी तब्दीलियाँ कर सकूँ।
तो कहीं फ्रस्ट्रेशन में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो खुद ये सोचें कि भाई मुझे ज़्यादा मेजॉरिटी होगी मेरे पास तो मैं कुछ कर सकूंगा, तो इसलिए मैं खुद जाके अवाम के पास जाऊं और ये बात करूं जनरल इलेक्शन के लिए। भाई आपने वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि उसके पास बड़ा स्लिम मेजॉरिटी है। क्या करेगा? तो दूसरे दिन तोड़ के क्या था, मुझे और मेजॉरिटी चाहिए, और अगर इलेक्शन हार जाता तो अब जाके जो कुछ खास किया नहीं है बकौल आप लोगों के कि उसने कुछ, मैं तो समझता हूं इसने बहुत सारी चीजें की हैं, रोड डायरेक्शन बताया है, और अगर इंप्लीमेंटेशन कम हुई है तो ये 2 साल बड़े वाइटल हैं इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। मगर अगर वो कहता है आउट ऑफ अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जाके तोड़ दें और हम बैठ के सडनली वी स्टार्ट डिस्कसिंग जो होना ही नहीं है। अच्छा। अब ये नून और MF ये फजल रहमान की जो अग्रीमेंट हुई है, पता नहीं हुई है कि नहीं, लगता है लोग कहते हैं हुई है। ये तो क्या लाएगा फजल रहमान नून को भाई, 2 सीट्स लाएगा पंजाब में डीजी खान के इर्द गिर्द, ना माने कि इज पॉइंटलेस। और मगर आपने खुद कहा कि आप पंजाब के बाद सिंध पे आना चाहते हैं, तो अगर सिंध पे अभी से ही आना चाहते हैं तो बता दें। इसके बारे में मैं कुछ समझता हूं कि ये कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, हाँ मैं बिल्कुल इस पे आती हूँ, लेकिन इमरान साहब इलेक्शन चाहे 2023 में हो या उससे पहले हो, दोनों का आप लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जब भी हो नए इंतखाबी इत्तेहाद बनते देख रहे हैं आप। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन किसके साथ मिलने जा रहा है? PMLQ के साथ जो जरदारी साहब की मुलाकातें हुई हैं, आपको लगता है ये मुस्तकबिल में इंतखाबी इत्तेहाद में बदलेंगे? देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। पहली बात तो ये है कि अगर PTI मुस्लिम लीग काफ को बेहतर ऑप्शन दे देती है और उनसे ये कहती है कि हम ज़्यादा सीटों पे आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यानी अगर वो कहते हैं कि जनाब हम गुजरात में आपके मुकाबले में बंदे नहीं खड़े करते, उसी तरह बावलपुर में तारक बशीर चीमा की सीट भी हम आपके मुकाबले में बंदा नहीं करते, डस्के में आपका फलां बंदा वहाँ पे नहीं करते, यानी वो उनको पंजाब में अगर एडजस्ट कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको 10-12 सीटों पे बंदे आपके नहीं करते, उसके बदले में आपके जो वो हैं आप हमारी मदद करें, तो हो सकता है वो ये फैसला करें कि हमने अगले दफा भी, ये नहीं आपको लगता है कि इनके साथ हो सकता है? लेकिन दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर की भी तो मुलाकात हुई है। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात तो हुई है और उस मुलाकात में मूनस इलाही भी शामिल थे जी। बात ये है कि मूनस इलाही वही है जिनकी बिना पे एक जो इख्तलाफ हुआ था, वो बुनियादी तौर पर इख्तलाफ ही ये था कि चौधरी मूनस इलाही को वजीर नहीं बनाया गया था, हालांकि पहले वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये वादा किया गया था। मुस्लिम लीग काफ का ये कहना है कि उन्हें भी मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अब उनकी मुलाकात भी हो गई है। मैंने पहले अर्ज किया कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। उसी तरह मुस्लिम लीग काफ जो है पीपल्स पार्टी के साथ भी पहले इकट्ठे रह चुके हैं, और फिर आप ये अब PTI के साथ भी हैं। अब आइंदा इंतखाबात में किधर होंगे? अब मैं ये कह रहा हूँ ना, आप ये भी एक ऑप्शन रखें कि ये भी हो सकता है कि नून और काफ की सुलह हो जाए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा तो उन्होंने इकट्ठे काम किया, लिहाजा ये कुछ भी हो सकता है सियासत में, और बहुत सारे होंगे जैसे काफ मुस्लिम लीग नून, और जिस तरह हिलाली साहब कह रहे थे और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम, इनका तो आपस में इंतहाबी जो है ना, आप कह लें कि इत्तेहाद हो भी चुका है। इन्होंने तो ये तय भी कर लिया कि वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इसी तरह जमीयत अहले हदीस है, उसका मुस्लिम लीग नून के साथ है। इसी तरह अगर आप PTI का देखें तो GDA था जिस तरह, या मुख्तलिफ उनके साथ जो लोग हैं, तो ये अभी खिचड़ी पकेगी, बहुत सारे नए इत्तेहाद बनेंगे, अभी शुरू हो गई है खिचड़ी पकनी। लेकिन हिलाली साहब, पीपल्स पार्टी काफी स्ट्रांग है जो इंटीरियर सिंध है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI वहां पर कैसे पेनिट्रेट कर सकती है? किसके साथ मिलेगी तो बात बन सकती है कि गवर्नमेंट तक बना ले? पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये कहना कि मूनस इलाही को इमरान खान ने वादा किया था मिनिस्टर बनाएगा, हाँ बिल्कुल एक पार्टनर था और उसको कैबिनेट का जगह मिलता, मगर ये भी तो बताएं ना कि क्यों नहीं बनाया। ऐसा तो मत छोड़े कि इसलिए नहीं बनाया कि इमरान खान झूठ कहता है या इमरान खान यू टर्न करता है। ये भी तो बताएं ना कि नैब के साथ उसका मामला शुरू हो गया, नैब का चक्कर चल गया उसका, तो वो तो बहुत सारे मिनिस्टर्स पे है। एक आदमी नहीं, एक आदमी जो नैब के साथ उसका करप्शन का चार्ज है, व्हाई शुड ही मेक हिम मिनिस्टर? अगर था मिनिस्टर तो जब तक प्रूव हुआ निकालो मत, शायद
मैं तो समझता हूं फिर भी आपको खुद विड्रॉ करना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक ये चार्ज प्रूव या डिसप्रूव ना हुआ मैं नहीं बैठना चाहता कैबिनेट में। मगर उन्होंने जब देखा कि उसके खिलाफ चार्ज है, उन्होंने उसको नहीं बुलाया। इट्स अ राइट स्टेप टू डू। बुरा लगा होगा परवेज इलाही को, वो बाप है उसका, और कुछ लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है मुनिस को, मगर नेवरदलेस एक अंडरस्टैंड करना चाहिए पोजीशन एक प्राइम मिनिस्टर को कि खामखा एक आदमी जो अभी उसके खिलाफ करप्शन चार्ज उस पर। दूसरी बात, अब आप सिंध पे आ जाएं। जी, सिंध पे देखिए, दिस इज अ रिमार्केबल डेवलपमेंट, ये बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट है। ये GDA जो है दे आर फुल ऑफ इलेक्टेबल्स। देखिए जतोई और वसान, खैरपुर, महर, सक्कर, ये सब लोग जो हैं ये तो जीतेंगे, ये अपने सीट्स पक्के हैं जीतने वाले। और अगर ये आ जाएं साथ, और आप सोचिए ये जो PPP डिफेक्टर्स हैं और बहुत सारे हैं जिन्होंने लूट मार पे कुछ मिला नहीं है उनको, वो भी छोड़ेंगे PPP को। तो मैं समझता हूं PPP और PTI विल पुट अप अ वेरी गुड शो। और सिंध की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि मुझे आज एक चीज पता चला जो आई एम शॉक्ड। देखिए, आप कभी यकीन कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सक्कर का वो अपने बड़े भाई को कहा कि मैं तुम्हें मेरे 2 अस्पताल जो मैं आप कंट्रोल करता हूं उनके अंदर मैंने आने ही नहीं देना है तुम्हें, इसलिए कि ये अस्पताल नहीं है, ये कसाई खाने हैं। जाना है तुम्हें, बचना है तो जाओ, जाओ कराची, जाओ आगा खान।